दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी जो फैसला आया बुलडोजर को लेकर, इस फैसलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आई है बुलडोजर को लेकर, इसमें एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मायने रखती हैं और बहुत ही अपने आप में बेहतरीन चीज़ें हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक्चुअली होता है हमारे देश में जो है एक न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, जहाँ पे न्याय मिलता है। कार्यपालिका जो होती है वो उनका न्यायपालिका का पालन करती है, जो उनके अनुसार जो है काम करती है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो है, आप तो पता है कि न्याय आने में कितना डिले होता है, कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए जब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है 2017 में, तो उसके बाद आप तो पता है कि बुलडोजर का जो चलन है उसी टाइम से ज़्यादा जो है न्यूज में आने लगा। उससे पहले तो बुलडोजर का केवल यूज जो है जैसे मिट्टी थमने और अन्य कामों लिए किया जाता था। लेकिन बाबा आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है बुलडोजर का नाम जो है वो यूज इसलिए होने लगा क्योंकि वो जो अपराधी हैं उनका घर दिलाने और दोषियों को दंड देने के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन अभी जो है उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उस फैसले में जो लाइनें हैं, जो गाइडलाइन है, वो आपको सुनना जरूर चाहिए और वो चीज़ें जो है आप तक पहुंचनी भी चाहिए। एक्चुअली इसकी शुरुआत जो होती है ये विकास दुबे देश, आप तो पता होगा उत्तर प्रदेश का, और वहाँ से शुरुआत होती है। जब पुलिसकर्मी जाते हैं विकास दुबे को पकड़ने, तो वहाँ पे विकास दुबे तक जो लोग होते हैं वो 8 पुलिसकर्मियों को मार देते हैं। और उस 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जो है नाराज बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो है जो विकास दुबे का घर होता है उससे बुलडोजर से ढहवा देते हैं और उसकी गाड़ी भी पलटवा देते हैं। और वहाँ से जो है अपराधियों को दंड देने का जो काम है ये बुलडोजर द्वारा शुरू हो जाता है। ये इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ जाता है और जनता को इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है कि बाबा आदित्यनाथ का जो नाम है, विपक्ष पार्टी जो है अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा बाबा बुलडोजर नाम से संबोधित किया जाता है। और आने वाले टाइम में 2022 में जब वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो बाबा बुलडोजर के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। 2024 में बाबा बुलडोजर जब लोकसभा का चुनाव होता है, जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहाँ वहाँ बुलडोजर से उनका स्वागत किया जाता है। और अब तो यूपी ही नहीं, यूपी साथ साथ जो है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बुलडोजर का यूज जो है अब अपराधियों को दंड देने लिए, अपराधियों का घर गिराने लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने जब अब थोड़ा गंभीरता से लिया और उस चीज़ को समझा कि मतलब न्यायपालिका देना, न्याय तो देना मेरा काम है। लेकिन एक आरोपी और अपराधी में अंतर क्या है ये भी आपको जानना जरूरी होता है। आरोपी वो होता है जैसे आप पे इल्जाम लगा दिया जाए आपने चोरी किया है, लेकिन जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपराधी नहीं हो सकते हैं। तो न्यायपालिका तो जब लगाती, ज़्यादातर जिनका अभी अपराध सिद्ध नहीं हो पाया है उनका भी घर जो है न्याय, तो उन्हें भी दोषी मान लिया जाता है, उनका भी घर गिरा दिया जाता है, जिससे उनका जो है एक हानि बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो गाइडलाइन है वो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गाइडलाइन में बता देता हूँ। इसमें बताया जाता है मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना जरूरी होगा। दूसरी चीज़ जो सो काज नोटिस 15 दिन पहले देना होगा, मतलब घर गिराने से पहले जो है आपको 15 दिन पहले ही आपको नोटिस देना होगा इमारत गिराने की वजह, और इस पर सुनवाई की तारीख भी जरूर देनी होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाए जाए, ऐसे नोटिस की डिटेल और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख बताई जाए। नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैंक डेटिंग तो रोका जा सके। उसके बाद जो है इसमें आता आदेश में यह बताना जरूरी है कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है, और बताएं कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बोलना यह है कि क्या जो इमारत गिराना है उस इमारत का एक हिस्सा ही गिराना जरूरी है या पूरा इमारत को गिराना जरूरी है। फिर इनका जो गाइडलाइन है इसमें वह निर्माण
गिराया जाएगा जो अवैध है और जिसे ढहाया जाना ही एक रास्ता है। मतलब उस इमारत को गिराना जरूरी है जो जिसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो जो है एक अवैध निर्माण करवाया जाए। जहां मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाए। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल हैं। भाई ये तो जाहिर सी बात है, अगर कार्यपालिका अपना काम करने जा रही है तो किसी का मकान ढहाने जा रही है, इमारत ढहाने जा रही है, बुलडोजर चलने जा रहा है, तो वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पे एसपी, एसडीएम और डीएम हर कोई वहाँ पे मौजूद रहेगा। डिटेल स्पॉट रिपोर्ट की डिटेल डिजिटल पोर्टल पर दिखाना जरूरी है। फिर जो है वही निर्माण दिया जाए, तो वही है भाई। तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया अभी कि अगर आप किसी अपराधी का घर गिराना जा रहे हैं तो उससे गिराने पहले जो है 15 दिन पहले जो आपको एक नोटिस लगाना जरूरी होगा, जो कि जिसमें आपको गिराने का डेट और सुनवाई का डेट बताना जरूरी होगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ जो है घर गिराने का जो जानकारी है आप अपने जिला के जो मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है, एसपी हैं, उन्हें बताना जरूरी होगा, और वो बताने बाद ही आप जो है घर को दिलवा सकते हैं। और इसके लिए न्यायपालिका आपको आदेश देती है तो आप दिलवा सकते हैं। तो अब जो सत्ता पार्टी है, सत्ता पार्टी इसलिए खुश है कि अभी तक जो था मुझे ये था कि हाँ चलो मैं अपने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि अगर आपको लगता है कि मेरे न्यायपालिका में देरी हो रही है तो आप भाई कर सकते हो 15 दिन पहले जो है आपको बताना जरूरी होगा। और इन चीज़ों को लेकर ये नोटिस अभी जो गाइडलाइन आती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रहती है। और विपक्ष इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है, विपक्ष को ये लगता है कि चलो कम से कम जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और अब जो है घर जो है नहीं गिरेंगे। लेकिन उन्हें एक बात का नॉलेज होना चाहिए कि 15 दिन के बाद सरकार उस घर को गिरा तो सकती है, और इस बात को लेकर सत्ता भी बहुत खुश है, विपक्ष भी बहुत खुश है। और बहरहाल जनता तो ये जो सरकार का न्याय दिलाने का जो एक कार्य है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए शायद अब ज़्यादातर राज्यों में बुलडोजर का जो काम है बहुत तेज़ी से चलता है और बुलडोजर से नाम से लोग जाने लगे हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगता है एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।